अजमेर शरीफ दरगाह पर बवाल शुरू। ओवैसी के बयान ने मचाया भूचाल। भड़के स्वामी चक्रपाणी, सुनाई खरी खरी। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? वसुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। वसुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं। इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वसुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। वसुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं। इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? निचली अदालतें पूजा स्थल पर अधिनियम सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहाँ जाएगा? यह सही नहीं है। देश के हित में काम करना चाहिए। मोदी और आरएसएस की सरकार देश में कानून और शासन को कमजोर कर रही है। यह सब भाजपा और आरएसएस के इशारों पर हो रहा है। नहीं, इस पे भाजपा और आरएसएस कहाँ से आ गई? वसुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने अगर किसी का है तो उसमें देव की पूजा होगी, उसमें देवता की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी। तो जब प्रमाण है, जो डालने वाला है, केस डालने वाला है, तो उसके प्रमाण को कोर्ट देखती है, माननीय कोर्ट समझती है, तब जाकर स्वीकार करती है। तो ये जो तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं, अरे भाई आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो वसुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं न कहीं हताशा में है, निराशा में है। इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। न्याय यहाँ मिलेगा। हमारे देश में न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपए में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था, कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा।
ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।